नमस्कार। हम उपस्थित हैं अष्टावक्र महागीता के प्रथम प्रकरण से 12वां श्लोक लेकर। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एक मुक्त चित्त अक्रिय असंगो निस्पृह शांतः भ्रमात् संसारवान इव। अर्थात जीवात्मा असल में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है, सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, क्योंकि वह न क्रिया करता है न ही उसमें क्रियाएं घटती है। किसी भी प्रकार संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, वह शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि यह भास रहा है, तो उसका कारण केवल भ्रम ही है। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से बहुत से शब्दों का विवेचन वह पहले भी विस्तार से समझा चुके हैं। सिर्फ एक नया शब्द है जो इसमें महर्षि ने इस सूत्र में प्रयोग किया है, वह है निस्पृह, अर्थात जिसमें अब किसी भी प्रकार की इच्छा का जागरण नहीं होता, कभी भी कोई इच्छा नहीं होती। तो इच्छा या प्रयोजन की बात उसमें होती है जिसमें किसी प्रकार का अभाव हो। यहाँ महर्षि इतनी खूबसूरती से इस बात को समझा रहे हैं कि जब अपूर्णता को पूर्ण करना होता है तब मनुष्य में इच्छा होती है। बिना इच्छा के जब कुछ किया जाए तो वह खेल होता है और इसी को लीला कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह पूरा जगत, यह संसार प्रभु की लीला है, क्योंकि वह इसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करते। अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती लीला, क्योंकि इसमें न बंधन होता है और न ही मुक्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। तो आत्मा में जो लक्षण बताए गए हैं उनसे वह संसारी नहीं सिद्ध होता है। वह असंसारी है, क्योंकि वह संसार के गुण धर्मों से परे है। तो फिर हमें संसारी क्यों लगता है? हमें यह भौतिक या लौकिक इतना संसार क्यों आकर्षक लगता है? वह है सिर्फ भ्रम की वजह से। गहरे में यदि विचार किया जाए तो भ्रम का अर्थ है यहाँ विभ्रम से। अब इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, जरा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले महर्षि ने रस्सी में सर्प का उदाहरण दिया, वह भ्रम स्वरूप बताता है। इसमें रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। अधिष्ठान भौतिक है, बाएं है, जबकि अधिष्ठेय मानसिक है, स्मृतिजन्य है। विभ्रम में अधिष्ठान और अधिष्ठेय दोनों ही आंतरिक होते हैं। यानी भ्रम में हमने रस्सी देखी जो कि बाहर थी और प्रतीति हमें मानसिक रूप से हुई सर्प की, मगर स्मृतिजन्य में जो स्थिति या और वस्तु है दोनों ही आंतरिक होती हैं। यानी स्वप्न काल में हम कोई दृश्य देखते हैं तो स्वप्न काल का दृष्टा भी स्मृतिजन्य होता है। हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं स्वप्न में, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होते हुए भी देखते हैं, हम अच्छा घटित होते हुए भी देखते हैं। वह स्मृति भ्रम है। इसलिए नींद के खुलते ही वहाँ कुछ नहीं रहता, क्योंकि वह सब काल्पनिक है। जबकि रस्सी और सर्प के दृष्टांत में यह सर्प नहीं है, ऐसा ज्ञान होने पर सर्प का रूप रस्सी रहता है। विभ्रम की स्थिति का अंदाजा हम अधिकतर मनोरोगियों को देखकर लगा सकते हैं, जब रोगी अपनी कल्पना से ही भयभीत होते रहते हैं। उन्हें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें लगता है मानो कोई उन्हें धमकी दे रहा है, कोई उन्हें मारना चाहता है, जबकि बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह यह भ्रम उनकी अपनी कल्पनाओं से उपजता है। जन्म जन्मांतरों से आत्मा को शरीर आदि से जोड़कर हम देखते रहे हैं। इसी कारण वह असंसारी होते हुए भी संसारी दिख पड़ता है। इस पूरे भ्रम का कारण है अज्ञान। जैसे ही भ्रम के बादल छंटते हैं, संसार के परे आत्मा की अनुभूति होने लगती है। वेदांत के आचार्य कहते हैं
जैसे बादलों की गति को देखकर कोई बालक कहता है कि चांद चल रहा है, जबकि सच में ऐसा नहीं है, इसी प्रकार अनित्य संसार की वस्तुओं का आरोप अज्ञानी आत्मा पर करता है, जबकि ऐसा नहीं है, वह सब लौकिक या सांसारिक है। हमें आज यह समझना है कि ये जो गीता हम समझ रहे हैं या इसका पठन मनन हम जो कर रहे हैं, वह हमें अपने सत्य की ओर यानी उस आत्मा से साक्षात्कार कराने की ओर का सारा प्रयास है। आइए इस प्रयास को हम मिलकर सफल बनाएं। ऐसे ही हम आगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।